जैसे तो देखी सोफी यहाँ देखी आओ लोकल वाले आओ ना जी वो डॉक्टर सब साथ में वो तो रहना चाहिए। कैसे कैसे लोगों में घूमना पड़ता है घुसते रहेंगे तो दर्द है। हाँ 2 मिनट बैठो। आओ सब बुलाओ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. मैं दो शॉल दो हाथ में, उधर उधर क्या देख रहे हैं? इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी साहब का आमिरुद्दीन सिद्दीकी बशारत इस्तक़बाल कर रहे हैं। हमारे बॉम्बे से एवी ग्लोबल के फाउंडर जनाब विजय काटे साहब का अज़हर
रऊफ़ से गुजारिश करता हूं कि वो इस्तकबाल करें। अमोल जायसवाल का भी अज़हर रऊफ़ करेंगे। पुर में भी एक ऑफिस है, ये महाराष्ट्र में शायद चौथा ऑफिस रहेगा, है ना सर? फोर्थ, सिक्स। महाराष्ट्र में ये 6th फ्रेंचाइजी रहेगी। इसी के साथ साथ हमारे औरंगाबाद टाइम्स के एडिटर अली जनाब शोएब खुसरो साहब का इस्तकबाल जनाब जमील साहनी साहब करेंगे। मंजूर खान साहब का इस्तकबाल मुबिन टोपी वाला। शारिक नक्शबंदी साहब का इस्तकबाल मुबिन टोपी वाला। एजाज़ खान साहब का इस्तकबाल मुबिन टोपी वाला। अब्बास ट्रांसपोर्ट डॉक्टर सरताज पठान साहब का इस्तकबाल जमील सानी साहब। मुजीब टोपी वाला साहब ऊपर आइए स्टेज पे। डॉक्टर शोएब हाशमी का इस्तकबाल मैं खुद कर रहा हूँ। डॉक्टर शोएब हाशमी साहब। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टेज पे बैठे हुए हमारे पूरे चीफ गेस्ट डिग्नेटरीज का स्वागत करता हूँ। और आज इस एवी ग्लोबल की ओपनिंग के मौके पर हमारे मशहूर सर जमील साहनी साहब और उनके पूरे ग्रुप को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि अभी शारिक साहब ने बताए कि हमारे शहर में एजुकेशन की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन फिर भी अभी हमारे शहर में 3 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है और 3 अभी शुरू होने जा रहे हैं। शायद अगले साल वो शुरू भी हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चों की तादाद बहुत है और आमतौर पे देखा गया है कि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उनको काफ़ी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम्स अभी अगले संडे को जो होने जा रहे हैं, उसमें जो कंपटीशन है, करीबन 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं और 1 लाख सीट है। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो जो पेरेंट्स, जो माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की ख्वाहिशात रखते हैं और दूसरे भी कोर्सेज में आगे फॉरेन में भेजने की ख्वाहिशात रखते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे शहर के जाने माने लोग, हमारे अपने में से जिनको हम काफ़ी सालों से और अरसे से जानते हैं, ये हमें गाइड करेंगे, ये हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है सही तरीके से बताएंगे। तो आने वाली जो परेशानियां हैं, आने वाली जो दिक्कतें हैं, हम उससे बच पाएंगे। मैं चूँकि अब मगरिब का वक्त करीब है और काफ़ी लोगों को बोलना है, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए फिर एक बार आप सभी लोगों को और मैनेजमेंट कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एवी ग्लोबल ओवरसीज़ एजुकेशन का इफ्तिताह होने जा रहा है, जिनके हाथों होने जा रहा है संजय केनिकर साहब और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़े औरंगाबाद में जो है तो मिल रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का। और मैं एवी ग्लोबल टीम का भी बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने
इस शहर को सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं अज़हर सिद्दीकी, ज़कीउद्दीन सिद्दीकी साहब, जमील साहानी साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये इक़दाम उन्होंने उठाया है। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि फ़ॉरेन में MBBS करने के बाद तो ये सिर्फ MBBS का नहीं है, ये बहुत सारे दूसरे जो कोर्सेस है जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, जो आर्किटेक्चर फील्ड के हैं और बहुत सारे IT फील्ड्स के हैं, वो सारे कोर्सेज का भी गाइडेंस यहाँ पर दिया जाएगा। ये सिर्फ MBBS के लिए नहीं है बल्कि बहुत सारे वेरिड करियर्स के लिए है। और जहाँ तक MBBS का सवाल है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से MBBS करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं कि बच्चे यहाँ PG के एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हैं और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे मौके हैं। कम पैसों में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ फ्री एजुकेशन है, उल्टा स्टाइपेंड आपको मिलता है। तो ये सारी मालूमात यहाँ से लीजिए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह इसको बेहतरीन ज़रिया बनाए बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए। और वालिदैन से गुजारिश है कि इसमें सीरियसली आप गौर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया बहुत। नासिर सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। नासिर सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ही मिनट में हम मुबारकबाद देकर इंशाल्लाह हमारी जगह लेंगे। मशहूर सर जमील सानी साहब और पूरा ग्रुप जिस तरह से उन्होंने ये एक स्टेप लिया है कि अब्रॉड में फ़ॉरेन में जो बच्चे MBBS करना चाहते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एडमिशन नहीं ले पाए, उनके लिए एक अच्छा मौका है। जैसे रशिया है, चाइना, कज़ाकिस्तान, इजिप्ट, यहाँ के मुल्कों में जो है वो बच्चों के लिए MBBS के मौक़े है। जो माँ बाप की बहुत ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मशहूर सर आप और आपकी टीम ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यहाँ स्टेज पे मौजूद हमारे शहर के बड़े नेता संजय केनेकर साहब और AV ग्लोबल के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम डिग्निटरीज़ और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि सर का हुक्म हुआ है कि AV ग्लोबल के ताल्लुक़ से इस मामले में कुछ कहूँ, तो चूँकि मैं यही कहना चाहूँगा कि औरंगाबाद में सर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है और यहाँ के यूथ को, यहाँ के नौजवानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि AV ग्लोबल यहाँ की जिन लोगों के आपने फ्रेंचाइजी दिए हैं, अगर आप बहुत सिंसियरिटी के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ औरंगाबाद के यूथ को आप मौका देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर जितने पेरेंट्स मौजूद हैं, ख़ास तौर से बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भारत के बाहर भी, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा आपकी करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। लेकिन चूँकि हमारा औरंगाबाद वालों की एक बड़ी बुरी आदत है और एक हमारी बीमारी है कि हमें होम सिकनेस बहुत है, हम अपना शहर छोड़ना नहीं चाहते। और जब तक मैं समझता हूँ कि अगर आप शहर नहीं छोड़ेंगे, आप हिजरत नहीं करेंगे, तो आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। तो जहाँ मौका मिलता है अपने करियर को बनाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए, उस मौके को हासिल कीजिए। AV ग्लोबल यहाँ पर शुरू हुआ है। मैं नए ख्वाहिशात सर आपको पेश करता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमतौर से बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलता, फिर वो वहाँ जाकर परेशान हो जाते हैं। तो आप जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और उनके फ्यूचर को सिक्योर करते हुए आप आगे बढ़ें। औरंगाबाद में बहुत ब्राइट चांस है AV ग्लोबल को, और बहुत अच्छे से नौजवानों को अगर मौका मिलता है तो इंशाल्लाह इसमें आपकी कंपनी भी ग्रो होगी और हमारे शहर का जो नौजवान है, जो यूथ है, वो भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग एवरीवन। AV ग्लोबल को एक अपॉर्चुनिटी मिली है औरंगाबाद में अपना ऑफिस खोलने की, और वी रियली फील प्राउड कि दैट वी आर हियर। हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि हर बच्चा जो AV ग्लोबल के प्लेटफॉर्म को चूज़ करके आगे बढ़ेगा, उसे हम अपनी तरफ से जितनी हो सकती है मदद करेंगे, फाइनेंशियली अल्सो एज वेल एज
फिजिकली बाय बीइंग प्रेजेंट। उन बच्चों को जो पेरेंटल गाइडेंस चाहिए होता पूरी 6 साल MBBS की जर्नी में, वो हम प्रोवाइड करते हैं। AV ग्लोबल के 9 ऑफिसेस यूरोप के अंदर हैं, जिसमें मेन हमारा हेड ऑफिस है जो UK के अंदर लंदन में है, ग्लासगो एंड मैनचेस्टर ऑल्सो वी हैव ऑफिसेस। AV ग्लोबल का अपना मेडिकल PG पाथवे प्रोग्राम अवेलेबल है इन सोलीहोल इन बर्मिंघम। MBBS के बाद जो मेडिकल PG की सीट्स इंडिया में नहीं मिल पाती कई बच्चों को, उसका भी पूरा प्रोग्राम विद द US असेंबली इन द US या UK में प्लैब दे के, जर्मनी में FSP दे के या ऑस्ट्रेलिया में AMC दे के बच्चा कर सकता है। इसकी पूरी मालूमात आपको अगर करनी है तो यहाँ पर अभी AV ग्लोबल का ऑफिस औरंगाबाद में है। सो यू कैन ऑल गेट इन टच विथ अस एंड वी विल बी वेरी थैंकफुल इफ़ यू कैन यूज़ AV ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड सेलेक्ट AV ग्लोबल ओनली टू योर फ्यूचर करियर। थैंक यू। AV ग्लोबल इस एजुकेशन से तो मैं हब बोलूँगा, एक अभी नए तौर से इस शहर में आपने ओपनिंग करना, अच्छे तरह से ओपनिंग करने के लिए एक कामयाब टीम पकड़ लिया है। निश्चित स्वरूप से इसके आज के उद्घाटन को डॉक्टर हमारे मुकद्दम फारूकी जी, माननीय हाफिज़ साजिद साहब, विजय काटे जी, अमोल जायसवाल जी, मंजूर खान जी, सादिक देशमुख जी, डॉक्टर साहिब हशमी जी, मिसरुद्दीन सिद्दीकी जी, डॉक्टर सरताज पठान जी, मुबारक सिद्दीकी जी, अजाज खान जी, असुल राउफ, सैयद अहमद हशमी, शोहेब जी, शारेक नक्शबंदी जी, डॉक्टर मुजीब टोपीवाला जी, हमारे दोस्त नासिर सिद्दीकी जी, जयक्तीन सिद्दीकी जी, सिराज सिद्दीकी जी, जमील सानी परिवार, फयाज भाई और सभी पेरेंट्स दोस्त, सही तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक नए पीढ़ी के लिए एक अच्छा मौका इस शहर में आपके ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से यह खड़ा किया है। आज शहर में 1,00,000 कोटी की गुंतवणूक इस सरकार ने की है नया औद्योगिक धोरण के हिसाब से, और अगर उस तरीके से हम बढ़ेंगे नहीं, उस तरीके से हम चलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं हम रुक जाएंगे। इसलिए ये जो बढ़ता जा रहा है और उसके सपोर्ट के लिए आप जो किए हैं, वो निश्चित स्वरूप से अच्छे तरीके से एक शहर की एक नई तरीके से खड़ा करने के लिए आपका ये निश्चित स्वरूप से कामयाब होने वाला है। और मैं यही बोलता हूँ, आधी ज़िंदगी बच्चों की जाती क्या करना है, आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, निश्चित स्वरूप से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो नौजवान हैं, युवक हैं, उनको मालूमात की वजह से क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी वजह से पेरेंट भी परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान रहते हैं। लेकिन आपने एक नया जोन खोल के दिया है और एक नया रास्ता नवयुवकों के लिए बता दिया है। निश्चित स्वरूप से इसका ये सब सीख के आने के बाद ये शहर को ही इसका ज़्यादा उपयोग होने वाला है, और निश्चित स्वरूप से आप सब इस शहर के कामयाबी के लिए ये सब हासिल करेंगे, मैं इतना कहता हूँ। लेकिन मैं जाते जाते एक ही बात कहता हूँ, कुछ भी किए, कहाँ भी जाके कुछ भी पढ़े, शिक्षित हो गए, लेकिन सुशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित सभी होंगे, सुशिक्षित होना इसीलिए ये प्रयास चल रहा है। नहीं तो बहुत बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आएंगे, लेकिन आप सुशिक्षित नहीं बनेंगे। तो इसलिए दो बातें कभी भी तुम सिखाते टाइम ये रखो कि हम बाहर के देश में कितना भी अपना नौजवान भेजे, तो कैरेक्टर और कल्चर ये हमारा हिलना नहीं चाहिए, और कैरेक्टर और कल्चर नहीं हिला तो कामयाबी कहीं भी जाएंगे तो तुम्हारे साथ रहेगी। और इसलिए बोलता हूँ कि आप अच्छे, बहुत बड़ा हमें मौका मिल रहा है, आप सभी ज्वाइन हो जाओ। निश्चित स्वरूप से आप
शहर बढ़ने वाला है, शहर में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई है, और ये करते हुए अपने का अंदर का आदमी खोने मत दो। सब कुछ होता है लेकिन वो आदमी नहीं रहता है, वो आदमी खो गया कि बाकी फिर कपड़े रहते, उसका रहन सहन रहते, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ी दिखती, बड़ी बड़ी बातें इंग्लिश दिखती, लेकिन उसमें का आदमीपन गायब हो गया तो मजा चले गया। इसलिए आदमी जिंदा रखो, सब कुछ करो। धन्यवाद सर। रिबन काटना है, चलिए। सर एवी ग्लोबल ओवरसीज एजुकेशन ये जब फाउंड किया था हमने कंपनी, हमारा जो फाउंडेशन था ये बहुत सिंपल था कि एक ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम और एथिकल बिजनेस। इसमें हम स्टूडेंट्स को चाहते हैं जितनी ज़्यादा मदद हो सके और एक सही गाइडेंस मिल सके। तो स्टूडेंट्स को अगर आगे चल के जो भी पढ़ाई करना है, इसके लिए इनका डॉक्यूमेंटेशन, इनका वीज़ा प्रोसेस, इनका प्री डिपार्चर सपोर्ट, इनका पोस्ट अराइवल सर्विसेज, इनका अगले 8 से 10 साल का जो इनको पीजी करना चाहते हैं, इसका पूरा सपोर्ट और इसका पूरा ट्रांसपेरेंट गाइडेंस विदाउट एनी हेडेक्स ये एवी ग्लोबल प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी कंट्री में है ये? सर देखिए, हमारे पास 20 कंट्री है, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। अगर एमबीबीएस की बात करें तो इसमें जॉर्जिया है, रशिया, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान है। ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे टॉप क्वालिटी एजुकेशन है, जो सेफ़ है, जहाँ पे इंडियन फूड और हॉस्टल अवेलेबल है, और सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और बजट फ्रेंडली है। सर एडमिशन का प्रोसेस कैसा है वहाँ पर, इंडिया के जैसा है या? सर देखिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, इसका काउंसलिंग आप बुक करिए अपॉइंटमेंट, और इसमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है आपको पूरा प्रोसीजर समझाने के लिए, एक बेसिक काउंसलिंग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर फीस का स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर? जो ट्यूशन फीस है वो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री है। जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर हम बात करें तो लगभग 3-3.5 लाख रुपया ट्यूशन फ़ी, 1-1.25 लाख रुपया आपका रहना खाना पीना, यानी 4-4.5 लाख रुपए के एनुअल बजट में आप अपना एमबीबीएस का सपना पूरा कर सकते हो इन अ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एज वेल एज सम यूरोपियन कंट्रीज़। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपको किसी अच्छी यानी वाइट कॉलर कंट्री या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ना है तो उसका पूरा प्लेटफॉर्म, एडमिशन प्रोसेस अलॉन्ग विद द स्कॉलरशिप अवेलेबल है एवी ग्लोबल के पास। सर एक सवाल ये है कि एक सवाल एक माता पिता के जहन में आता है कि यहाँ पर जब डॉक्टर बनता है कोई भी स्टूडेंट्स, तो यहाँ की फीस, पूरा बजट और वहाँ का बजट कितना अंतर है? वो लगभग आपका 20% कॉस्ट के अंदर अब्रॉड में एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी। हमारी करेंसी भी कितना बनता है? अगर आप यहाँ पे इंडिया में 80 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ खर्चा कर रहे हो तो अब्रॉड में आपका 20-25 लाख रुपए से लेके 35-40 लाख रुपए के अंदर पूरे 6 साल का ट्यूशन फी, रहना खाना पीना, वीज़ा, आना जाना सब कुछ इंक्लूड होकर आप अपना एमबीबीएस का सपना कंप्लीट कर सकते हैं। सर एक सवाल है कि वहाँ की डिग्री और हमारी इंडिया भारत की डिग्री इक्वल है क्या, कुछ क्या अंतर है? कोई डिफरेंस नहीं होता डिग्री के अंदर, बिकॉज ऑल द सिलेबस इज गिवन बाय द WHO का सिलेबस इंडिया में भी पढ़ाया जाता है और अब्रॉड में भी पढ़ाया जाता है। अब्रॉड में जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है कंपेयर टू इंडिया, दे आर ऑन अ हायर साइड। कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है उसके माता पिता को एकदम पैसे देना है कि इंस्टॉलमेंट में देना है, कैसा देना है? ये जो ट्यूशन फी होती है आप हर 6 महीने में पे कर सकते हो। जैसा कि आपकी ट्यूशन फी अगर 3 लाख रुपया साल की है, आप 1.5 लाख रुपया आपने सितंबर में पे कर दिया, अगला 1.5 लाख अगले साल फरवरी में पे कर दिया। एक सवाल ये आता है कि स्कॉलरशिप की कुछ रहता है कोई? यस, अगर बच्चा 86% एंड अबव मार्क्स लेके आके पढ़ता है तो मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफर अप टू 25% ट्यूशन फी में स्कॉलरशिप देती है। 91% एंड अबव अगर आपका स्कोर आता है एनुअल तो आपको 50% है, 96% एंड अबव मार्क्स में आपको लगभग 100% स्कॉलरशिप मिलती है स्टडी अब्रॉड में। यानी 15 लाख से लेके फ्री तक चांसेस डॉक्टर बनने के? यस, एब्सोल्युटली राइट। ये अभी जो सेंटर खुला है फ्रेंचाइजी आपके पास, तो ये एड्रेस कहाँ पर है, ऑफिस कब से कब तक शुरू रहेगा और कांटेक्ट किससे करना है? इसका एड्रेस है मजनू हिल, टीवी सेंटर रोड, सानी इंटरनेशनल, वहीं पे है। और ऑफिस टाइमिंग है 10 to 6 और कॉन्टैक्ट नंबर है 9764833896। आपका नाम? मेरा नाम सिद्दीकी मोहम्मद अजहरुद्दीन। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9764833896। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे, और यहाँ पे ऑफिस पे आके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। थैंक रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।